सुमन जी बताइए, पहले आप बताइए कि आपकी बेटी ने किस सेंटर में एग्जाम दिया और कितने मार्क्स आए? बैंगलोर से एग्जाम दिया है और सेंटर बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था और 695 उसके मार्क्स आए हैं। मैम ये बताएं, पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जी, मेरा नाम आप कहाँ सुमन से, है। मुझे शायद बेंगलोर से आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं। जी, मैं बैंगलोर से ज्वाइन कर रही हूँ आपको। हाँ, बेंगलोर में ही एग्जाम दिया नीट का। जी, बैंगलोर से ही नीट का एग्जाम दिया। आपकी बेटी ने बेंगलोर में ही नीट का एग्जाम दिया था। जी, जी, बैंगलोर से ही नीट का एग्जाम दिया। अच्छा, अब उसके 695 मार्क्स आए हैं, तो अगर देखा जाए जो पिछले साल जब भी इतने नंबर वालों जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। 695 नंबर लाने का मतलब है कि आपकी बेटी ने बहुत मेहनत की होगी, बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन 695 मार्क्स आने के बाद आप खुश हैं, आप सेलिब्रेट कर पा रही हैं? जी, खुश तो मार्क्स से तो बहुत खुश थे, लेकिन जिस तरह से रैंक आया वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित करने वाला था, क्योंकि हमने खुद ही इन्फ्लेशन करके पिछले साल ये रैंक 500 पे था, हमने इन्फ्लेट करके सोचा 1000 तक आ जाएगी, पर जब 3,300 चली गई तब हमें समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी आपकी बेटी के जो 695 मार्क्स पे आपको कितनी रैंक, 3500 रैंक मिल रही है। जी। और जैसे जब जब आप लोगों ने अपने नंबर बेटी के देखे होंगे 695, तब आपके दिमाग में क्या आया था कि उसे अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा? आप बताएं कि रिजल्ट आने के बाद से कैसे आप लोगों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा धोखा हो। जी, उसने खुद ही उसका बहुत शौक था कि वो जिस कॉलेज में जाना चाहती है और उसको ये था कि वो कॉलेज उसे मिल जाएगा, मतलब शी वाज़ लाइक उसको लग रहा था कि उसको मिल जाएगा, पर थोड़ा तो शटर हो गया सब। किस कॉलेज में आप उस एडमिशन लेना चाह रही थी बेटी आपकी? जी, वो लेडी हार्डिंग में पढ़ना चाहती थी दिल्ली में, पर वो उसे नहीं मिलेगा। अब आपको नहीं, आप अब बताइए, एक तो ये हुआ कि जब आपने देखा 695 मार्क्स आप खुश हुए, लेकिन जब आपको रैंक पता लगा कि ये तो 3,500 के करीब जा रही है, तो आपको, अब आप इतनी सारी खबरें भी सुन रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, इश्यूज सामने खुलकर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि नीट के लेवल पे क्या गड़बड़ी हुई है? लेवल पर इस एग्ज़ाम को करवाने में क्या गड़बड़ हुई है? जी, एनटीए जब हुआ कि रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट आ रहे हैं और उसका क्लियरिफिकेशन देने के लिए जब एनटीए आई और उसने कहा कि ये इसलिए हुआ है कि 715 लाने वाले 44 स्टूडेंट थे, जिनको जैसे ही हमने बोनस मार्क्स दिया वो 720 पे चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, बोनस मार्क्स तो नेचुरल है, नॉर्मल है, दिया जा सकता है। पर जब उन्होंने कहा कि बड़ा भाई छोटे भाई को किताब पास ऑन करता है, तो छोटा भाई उस किताब से पढ़ता है, तो हमने इस वजह से उसको बोनस दे दिया है। एक ही क्वेश्चन पे 2 आंसर को मान लिया गया था। तब हमने देखा कि हमारे पास तो खुद पुरानी किताब है, तो हमने अपनी बेटी से वो किताब मंगवाई और उस किताब में हमने देखा तो 2019 का एडिशन है, जो कि 2020 में बच्चों ने पढ़ा है, और 2020, 21, 22, 23 ये सारे ओल्ड एडिशन ही आते हैं, जिसमें सेम ही चीज लिखा है, जो कि न्यू एडिशन 2023 में जो छपी है, जो 2024 के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पर जब मैंने ये देखा कि ये कौन सी किताब से इन लोगों ने चैलेंज किया है क्वेश्चन, तो मुझे कहीं एविडेंस नहीं मिला। फिर मैंने कोरा पे पाया कि कुछ बच्चों ने वहां पीडीएफ डाल रखा था कि जिनको भी चैलेंज करना है वो ये पीडीएफ यूज करें और इस क्वेश्चन को चैलेंज करें, क्योंकि किसी भी बच्चे के पास जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम दे रहा है उसके पास 2018 की बुक नहीं होगी। फिर हमने पाया कि 2018 की किताब में ईच एलिमेंट लिखा हुआ है और उन लोगों ने वहां से चैलेंज किया, पर जैसा मुझे लगता है एनटीए को धोखा दिया गया कि ओल्ड और न्यू को उन्होंने 2018 को 2023 से कंपेयर कराया, जबकि 2020, 21, 22, 23 सब में एक ही चीज लिखा हुआ है, मोस्ट एलिमेंट ही लिखा है। तो एनटीए ने भी माना कि 44 स्टूडेंट जो हैं रैंक 1 पे चले गए हैं। जो आप देखें 44 डिवाइडेड बाय 67 करेंगे तो 65% का इन्फ्लेशन दिखाता है। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो फिजिक्स का क्या क्वेश्चन था, उसके 4 कौन से ऑप्शन थे, और जिसमें कि कहा जा रहा है कि इसके 2 ऑप्शन सही थे। जी, वो उसमें था कि ये
वो एटम फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसमें हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो O2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है। हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में रहता है। कभी भी हाइड्रोजन अकेले स्टेबल नहीं होता है। ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे लोगों को पता है, पर स्पेक्ट्रम के थ्रू अगर हम देखें तो नीचे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो सब डीजनरेशन के लिए जाते हैं, तो वो कभी स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर प्रेशर के कारण ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। इस वजह से सबको मार्क्स, जब बहुत लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि रैंक 1 पे 44 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 710, 711, 712 के भी जितने भी 500 बच्चे, 200 बच्चे में से 65% बच्चों ने गलती की है, जो कि आगे वाले रैंक पे शिफ्ट हो गए हैं, मूव कर गए हैं। तो आप देखिएगा 700 पे 2250 पे रैंक स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत ही मतलब आसान नहीं होता है सिर्फ 4 ही गलती करके वहां पे 2500 रैंक पहुंच जाए। तो ये चीजें मुझे जब देखने को मिली, तब मैंने जब दोनों बुक को मैंने देखा, मेरे पास अपनी 2019 की बुक है यहाँ पे, इसमें भी 433 पेज नंबर पे सेम ही चीज लिखा है। ये मेरे पास है 2019 की बुक है, इसका एडिशन यहाँ पे है, ये उसका एडिशन है यहाँ पे, 2019 की किताब है और मेरे पास 2023 की किताब है। दोनों में ही मोस्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने गलत चैलेंज किया। क्वेश्चन ये था मैडम कि given below are two statement, atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charge. Statement 1. Statement 2, atom of each element are stable and emit their characteristic spectrum. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. तो statement 1 correct है, incorrect है, statement 2 correct है, ऐसा बोले हैं। फिर both statement 1 और statement 2 correct है, जो कि बच्चों ने किया बाद में और उनको मार्क्स मिला। जबकि आंसर सिर्फ ये है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल कहा जा रहा है, जबकि एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल, जो कि एनसीईआरटी ने 2019 में ही अपडेट कर दिया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी, लेटर लिखे कि सर ये गलत है, और उन्होंने 2019 की बुक में इसे चेंज कर दिया था। तो एनसीईआरटी हमेशा कहता है कि हम 140 रुपीज की बुक छापते हैं, अपडेटेड वर्जन को ही आपको यूज करना है। हम ये नहीं कह रहे कि न्यू वर्जन यूज कीजिए, पर अपडेटेड वर्जन तो यूज करना ही चाहिए। लेकिन एनटीए ने उनको इसके लिए मार्क्स दे दिया जो 2018, 17, 16, 15 में जो बुक्स यूज की उससे कंपेयर करके मार्क्स दे दिया। अब इसमें डिसएडवांटेज किनको हुआ? जिनके क्वेश्चन गलत हो गए उनको डिसएडवांटेज हुआ, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको एक ही मार्क्स मिला, उनको फायदा नहीं हुआ जिनको सही मार्क्स आए, क्योंकि वो सारे लोग और जिनको मार्क्स भी आए उनको इतना इन्फ्लेटेड मार्क्स आया कि उनके भी वो यूज का नहीं रहा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, जिसने गलती की वो भी बैठा है और जिसने गलती नहीं की वो भी बैठा है। तो इस वजह से ये इन्फ्लेशन नीचे जाते जाते 10,000 20,000 पे चला जा रहा है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक मिनट मैडम, आपको मैं बताता हूँ एक चीज। जस्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि लाइन में आप खड़े हैं, आप 3 लड़कों को खड़े किए, 7 लड़कों को और आप आगे कर दिए, तो टोटल 10 लोग हो गए। आप अब बोलेंगे कि भाई इसमें तो बहुत रैंक इन्फ्लेशन हो गया। तो आप रैंक नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो टोटल बच्चे 17 होना चाहिए। आज की डेट में 61 बच्चे हैं आज के डेट में। अब उसमें क्या हुआ, आपका रैंक इन्फ्लेशन बढ़ के 259% हो गया केवल रैंक नंबर 1 पे। बच्चे ये समझते नहीं है, जो 715 वाले बच्चे हैं उन बच्चों को लगता है कि हमको तो फायदा हो गया, 500 एक्स्ट्रा मिल गया, 720 पे चले गए। बट आपको बताता हूं मैं कि रैंक अभी के डेट में क्या हुआ। रैंक नंबर 1 पे रैंक स्टार्ट होता है 1 से, खत्म होता है 67 से। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए, अगर हटा दिया जाए, तो रैंक 1 शुरू होगा 1 से और 17 तक। इसमें रैंक इन्फ्लेशन रिड्यूस करेगा 259 से। नाउ ये जो बच्चे हैं ये चले जाएंगे 715 पे, क्योंकि इनको 5 मार्क्स जो मिला वो नहीं मिलेगा। कितने बच्चे को नहीं मिलेगा? 44 बच्चों को नहीं मिलेगा। उसके बीच में आपको 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 716 मार्क्स आए।
ये 716 इसलिए आया होगा कि हो सकता है ये फिजिक्स क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, या कुछ लोग कुछ और क्वेश्चन छोड़े होंगे, लेकिन फिजिक्स में उनको भी मार्क्स मिल गया बोनस। बट नंबर छोटा है तो हटा देते हैं, उनको मान लेते हैं कि सब लोग फिजिक्स क्वेश्चन ही छोड़ दिए। तो रैंक नंबर 2 जो होगा 716 वाला, वो शुरू होगा 18 से 29 का। अभी जो शुरू हो रहा है वो 68 से 80 शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स पे कितना डिफरेंस आ रहा है रैंक का, और ये कोई भी मेहनत बता नहीं रहा। और आपको बताता हूँ 715 पे, 715 का स्टोरी समझ लेते हैं। 44 लोग हैं, अभी रैंक शुरू हो रहा है 81 से, जा रहा 283, 202 बच्चे हैं। अगर ये हम हटा दें इनका रैंक, इन जो लोग गलती किए हैं, इसका मान लेते हैं कि रेशियो है 70%, तो आपका रैंक शुरू होगा 30 से, जाएगा 101 तक। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक फिजिक्स का क्वेश्चन जिसके 2 आंसर सही थे और जिसको कहा गया कि पुरानी किताब में ये आंसर था और नई किताब में ये आंसर था, आप कह रहे हैं कि आंसर जो था वो जो नई किताब है उसी का सही था। लेकिन ये बताइए, जो पुराने क्वेश्चन, पुरानी यानी आज 2018 शायद आप बोल रही हैं, उस ईयर की बुक में वो आंसर लिखा हुआ है, ये क्या आपको लग रहा है कि बहुत ही वेल प्लान तरीके से इस चीज़ को पब्लिसाइज किया गया कि ये पिछले इतने साल का पुरानी बुक में यही आंसर लिखा था, और सभी लोगों ने ये आवाज़ उठाई और एक कैंपेन चलाया गया और तमाम स्टूडेंट्स को इस मार्क्स के लिए, इस क्वेश्चन के लिए यानी उनको ग्रेस मार्क दे दी गए? उन्होंने भी जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया, या उन्होंने जिन्होंने कि ये आंसर गलत लिखा, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, ये बहुत आसान है मैम। अगर मैं ट्यूशन चला रही हूँ या मैं कोचिंग चला रही हूँ तो मेरे पास में 10,000 या 5,000 स्टूडेंट आने मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो ये हो सकता है कि बच्चों को जब वो देख रहे हैं कि हाँ यही क्वेश्चन सब बच्चों ने गलती की है और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये तो पुरानी किताब में इस तरह की थी, तो हम चैलेंज कर सकते हैं, तो सबने मिलके वो 24 घंटे के विंडो में वो किसी न किसी सोशल मीडिया के थ्रू ही सब लोगों को वो PDF प्राप्त हुआ है और सब लोगों ने मिल करके चैलेंज किया है, जो कि 13,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया, जो कि 24 लाख में 1% होते हैं। अच्छा, 13,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए वो चैलेंज किया, तो क्या इन सभी 13,000 को ग्रेस मार्क्स मिल गए? मैम उसको नहीं, जिन्होंने नहीं भी किया उन सबको मिले हैं, मिल गए। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन बताइए। जैसे आप कह रही हैं कि आपकी बेटी ने इस क्वेश्चन को सही आंसर अटेम्प्ट किया, अगर ये जितने भी ये 13,000 जिन्होंने चैलेंज किया या जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अगर ये ग्रेस मार्क इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं मिलता तो आपकी बेटी की रैंक कितनी होती? क्या आपने इसको कैलकुलेट किया है? जी, अगर इन्फ्लेट होता तो वो 700 से 1000 के बीच में रहता। अच्छा, इतना डिफरेंस आ गया। जी। ओके, सुमन जी ये बताइए, क्या अभी आपने इस जो ये इशू है इसको कहीं आपने रिपोर्ट किया है, क्या आपने NTA में शिकायत की है? कैसे आप इस मामले को उठा रही हैं? NTA को लिख कर भेजा, उनको मैंने बहुत सारे मेल्स भेजे पहले कि सर आप इसे देखिए, बच्चों ने इस तरह का काम किया है कि ओल्डेस्ट बुक से न्यू बुक को कंपेयर किया है, ना कि ओल्ड से न्यू को कंपेयर किया है, तो आप प्लीज इस तरफ देखिए, क्योंकि और आंसर भी ऐसे भी सही नहीं है और बुक भी जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया वो भी सही नहीं। ओके, तो आपने ये शिकायत कब की थी? आपको कोई रिस्पांस मिला है? और क्या आपने अपनी जो शिकायत है आपने जो NTA को भेजी है, कैसे भेजी? आपने उनको मेल किया, कैसे उनको कांटेक्ट किया आपने? जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनके थ्रू हमने स्पीड पोस्ट करके और तब हमने उनको भेजा है लीगल नोटिस। या इसके बाद आप कोई और स्टेप लेने वाली हैं? जी, हम लोग अभी वही बात किए तो उन्होंने बोला कि आप PIL फाइल कर सकते हैं, तो अभी वही हम लोग सोच रहे हैं कि PIL फाइल करें, ताकि अगर वो क्वेश्चन सही है तो मार्क्स दें, अगर वो एविडेंस सही है तो मार्क्स दें, लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत है, तो मुझे नहीं लगता है ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। बच्चे जो हैं खून के आंसू रो रहे हैं, इतने सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं रैंक में और किसी को समझ नहीं आ रहा है ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। हो सकता है और भी। बिल्कुल सुमन जी, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है, ना केवल बच्चे मेहनत करते हैं बल्कि उनके पेरेंट्स, उनकी पूरी फैमिली कैसे इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी बेटी को कितना धक्का लगा होगा और आप एज ए पेरेंट कितना कुछ सह रही हैं, आप उस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि एक गलती से अगर कोई भी एक डिसीजन गलत हुआ है NTA के लेवल पर, तो कितने सारे, सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, देखिए कितना एक क्वेश्चन पेपर के ग्रेस मार्क्स से
रैंक में कितना फ़र्क पड़ता है। 3,500 से आप कह रही हैं 700 के नीचे तक भी रैंक आ सकती है और उसे अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिल सकता है। तो सिर्फ ये आपके साथ नहीं हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में हुआ और ये तमाम हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अहम बात है कि भाई ये जो नीट का एग्ज़ाम है, जो भी गड़बड़ी हुई है, इससे ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो सुमन जी, अब आप इस मामले में PI दर्ज करने वाली हैं। जी। और आप क्या चाहती हैं कि जो आपने देखिए आपकी बेटी, कि आप थोड़ा सा मुझे ये शेयर करें, आपकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? वो तो मैम नेशनल लेवल एग्जाम है और आपको 4 किताबों को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो वो इसीलिए कह रही है कि इतना ज्यादा मतलब हाई उसका ये रहता था कि जिस दिन उसे एग्जाम लिखने गया तो उस दिन उसको लग रहा था कि बुखार चढ़ गया, बल्कि मेरा एड्रेनलिन इतना हाई था कि मुझे लग रहा है मुझे बुखार चढ़ गया है। तो बच्चे जो है काफी ज्यादा मेहनत करते हैं इन चीजों के लिए, 2 साल से पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये अगर एक मार्क्स मायने रखता है, ना तो उनको ग्रेस देना चाहिए, ना उन्हें इसी तरह से बोनस देना चाहिए, क्योंकि एक मार्क्स के लिए वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। और आप देखिए 666 पे उसकी एक दोस्त है जिसको 17,000 रैंक है, और अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें जिसको 3,500 रैंक होता उसका, ज्यादा से ज्यादा 7,000 उसका रैंक जाता, लेकिन अभी वो 17,000 पे है। तो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, मुझे लगता है सबके लिए ये अच्छा नहीं है। और ये बस कुछ मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज है मेरी तरफ से, कुछ लीक होगा या ये होगा वो तो जांच करने वाले ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो टेक्निकल जो मुझे निकल के आया है वो ये है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, कि अगर 695 पे 2,000 स्टूडेंट है और 50% ऐसे 65% इन्फ्लेशन है, 50% मैंने दिखाया है, जो कि 1,000 स्टूडेंट जो हैं वो आगे 700 पे मूव कर जाते हैं, तो 695 पे 1,000 बच्चे बचते हैं। जो 690 पे अगर 4,000 स्टूडेंट हैं, फिर से 50% अगर हम इन्फ्लेशन 2,000 बच्चों ने माना कि उस क्वेश्चन को गलत किया है, वो मूव करके 695 पे, अब 695 पे 3,000 बच्चे हैं, जो कि पहले 2,000 थे, अब 3,000 है। तो ये बहुत ऊपर लेवल पे कम होगा, नीचे जाते जाते ये बढ़ता चला जाएगा, जो कि मतलब मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू है जो कि सब लोग समझ रहे हैं, जो भी कोचिंग वाले हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए बात नहीं कर रहा है। सब लोग बोल रहे हैं लीक और ये सब, क्योंकि 1563 बच्चों को हटा भी देने से किसको क्या ही फायदा होगा, कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज अब वो लोग लीक बोल रहे हैं, लीक को भी जांच करते करते साल लग जाएगी। लेकिन ये छोटी सी टेक्निकलिटीज अगर वो हर कोई अपने पेपर पे करके देखे, 695, 697, 698 सब पे करके देखे, उसको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। कि वो मार्क्स वर्सेस रैंक रखे, स्टूडेंट रखे, कि 695 पे अगर 5,000 स्टूडेंट हैं और 65% उसका निकाले, और अगर वो ऊपर गए हैं तो कितना इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और कि कैसे जो है रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। ओके, थैंक यू सुमन जी।